मदन मोहन जी। वैसे देखा जाए तो वज्रनाभ जी ने तीनों ठाकुरों का प्राकट्य तो पहले ही कर दिया था, पर ब्रज में समा जाने की वजह से, लुप्त हो जाने की वजह से, अंतर ध्यान हो जाने की वजह से भगवान को वापस बाहर निकाला किसने? छठ गोस्वामियों ने। मदन मोहन जी को जिन्होंने प्राकट्य किया उनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी बहुत, अगर हम उनकी बात करें तो सनातन गोस्वामी सदैव नाम जप में रुचि रखते थे। 24 घंटे में से 18 घंटे तो वो केवल नाम जप करते थे। देखिए उनकी भक्ति का पावर देखिए कितना, कि 24 घंटे में से केवल 18 घंटे 19 घंटे वो नाम जप को देते थे, और जो कुछ घंटे बच जाते थे वो सिर्फ अपनी जो भी पूजा अर्चना करनी हो, स्नान आदि इत्यादि जो करना है वो करते थे, और पूरे समय श्री हरिनाम का जप करते रहते थे। श्री राधा जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में रहते थे, तो वो हमेशा मधुकरी मांगने जाया करते थे सबके घर में। तो जब मधुकरी मांगने जाया करते थे तो वहां पे एक चौबे परिवार था मथुरा में। चौबे परिवार जी को अद्वैत आचार्य जी ने मदन मोहन जी का विग्रह उन्हें दिया। वृंदावन में एक अद्वैत वट है, उस अद्वैत वट के नीचे से राधा मदन मोहन जी अद्वैत आचार्य जी को प्राप्त हुए, और अद्वैत आचार्य जी ने उनकी सेवा अर्चना कर मथुरा के चौबे परिवार को दिया। और चौबे परिवार के बाद जब ठाकुर आए सनातन जी के यहाँ, तो ये आए कैसे उनके यहाँ? आप लीला को पहले ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर लीला है। सनातन गोस्वामी मधुकरी मांगने जाया करते थे, तो जिनके यहाँ वो जाया करते थे उनके यहाँ पे श्री राधा मदन मोहन जी का विग्रह था। अब वो दरवाजे से ही मधुकरी मांगा करते थे, तो वो जब देखते थे कि मदन मोहन जी वहां रखे हुए उनके घर में, तो वो मदन मोहन जी को वहीं से ऐसे देखते थे, प्रणाम करते थे और चले जाते थे। भाव देखिए उनका कि वो मदन मोहन जी के लिए कितने ज्यादा उनके अब प्रेम था, कि वो उन्हीं के घर में मधुकरी मांगने केवल इसलिए जाते थे कि मुझे एक बार तो भी मदन मोहन जी का दर्शन हो जाए। तो मदन मोहन जी के रोज दर्शन करते, मधुकरी लेते और चले जाते। वृंदावन में कई सारे ऐसे संत हैं जो मधुकरी जब लेते तो है तो अलग अलग प्रकार की मधुकरियां लेने का सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग इस तरीके से मधुकरी लेते हैं कि प्रसाद मिला वहीं पा लेते हैं, कुछ लोग सूखी मधुकरी लेकर के घर आते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मधुकरी लेने के बाद ब्रज में ही दफनाते हैं, ब्रज में ही दबा कर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक प्रॉपर फ्रिज चाहिए या डब्बा चाहिए जिसमें पैक करके वो रखेंगे, नहीं। ब्रज में ही जो प्रसाद उन्हें मिली है, जितना उनकी आवश्यकता है उतनी ही प्रसाद को वो ग्रहण करके जो बच चुका है उस प्रसाद को वो ब्रज में ही रखा करते थे। ऐसे रसिक संत थे हमारे। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे? सनातन गोस्वामी स्वयं मधुकरी ले करके अपने घर में आकर के वो बनाना पसंद करते थे। वो स्वयं अपने हाथ से बनाया करते थे। और बनाते थे भी तो क्या बनाते थे? दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि नहीं, उन्हें कोई भेल पूरी या ये सब हलवा पूरी ये सब नहीं चाहिए था। केवल आटा लेकर के आते थे और टिक्कर बनाते थे। टिक्कर यानी रोटी, जब आप गुजराती में रोटलो हो ने, रोटलो खावे एक बार रोटलो बनाता था, टिक्कर बनवाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान स्वयं, जिनके घर में भगवान विराजते थे, उनके स्वप्न में आए और उनको बोले कि मैया अब ये मुझे आप वो जो बाबा आते हैं उन्हें दे दो। मैया का मन एकदम गदगद होने लगा। मैया रोदन करने लगी कि प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप मेरे यहाँ से जाना चाहते हैं? ऐसा क्या भूल हो गया है मुझसे? हमारी सेवा में कोई कमी हो गई है? आप बताइए हमें कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, पर आप जाइए मत।
तब भगवान कृष्ण स्वयं मदन मोहन जी उन्हें कहते हैं कि मैया अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब जब आप चली जाओगी तो मेरा सेवा कौन करेगा। तब बहुत भगवान के बोलने पर जब सनातन गोस्वामी जी दूसरे दिन मधुकरी मांगने आए, तब मैया बोली कि बाबा भगवान आपके साथ जाना चाहते हैं। तब सनातन गोस्वामी बोले क्या भगवान मेरे साथ जाना चाहते हैं? आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है आपका इतना बड़ा राजपाट, इतना बड़ा महल, 56 भोग यहाँ लगते हैं और भगवान मेरे यहाँ रहेंगे? मेरी तो छोटी सी कुटिया है, मैं तो 56 भोग भी नहीं लगा सकता हूँ, और यदि अगर लेके भी गया श्रृंगार भी करूँ तो एक ही दिन करूँगा, उसके बाद तो फिर हफ्ते भर वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मुझे तो श्रृंगार करना भी नहीं आता है। तो आप भगवान से जब वापस से बात करो तो उन्हें बता दीजिएगा कि अगर वो मेरे यहाँ आना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हैं, अगर वो स्वीकार करते हैं तो ही हम कुछ आगे की सोचेंगे। तो बोले ठीक है। तब मैया के स्वप्न में भगवान वापस आए, बोले क्यों मैया, मैंने कहा था उन्हें दे देना, आपने दिया नहीं। तो मैया बोली कि भगवान उनके यहाँ तो कोई राजपाट ही नहीं है, उनके यहाँ तो 56 भोग लगाने वाला भी नहीं है, तो फिर आप कैसे रहोगे? तो भगवान बोले मैं रह लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसका, आप बस मुझे उन्हें दे दीजिए। तो बोले ठीक है। अब दूसरे दिन जब मधुकरी मांगने आए तो मैया आज राधा मदन मोहन जी को पकड़ के ही बैठी हुई थी सामने की, जैसे ही वो आए तो मैं उन्हें दे दूं। अब सनातन गोस्वामी आए, फिर उन्होंने अब विग्रह उन्हें सौंप दिया। अब सनातन गोस्वामी विग्रह लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में आए, बहुत अच्छी सी सेवा एवा करी। अब जैसे कि मैंने सनातन गोस्वामी जी का शेड्यूल आपको बताया कि वो 18 से 19 घंटे तो केवल नाम जप ही करते थे, उनके पास तो समय था नहीं कि वे भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना कर सके, केवल टिक्कर खाते थे। भगवान को वही भोग दे दिया, भगवान को रोज टिक्कर बनाते और भोग लगाते। ऐसा एक हफ्ता हुआ। अब आगे सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आगे हुआ क्या, भगवान किए क्या उनके साथ। एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ता होने के बाद भगवान उनके स्वप्न में आए। किनके? सनातन गोस्वामी जी के। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, कैसे हैं आप, सब बढ़िया, खुश हो आप एक नंबर? बोले हाँ सब बढ़िया है, पर वो क्या है ना कि आप जब टिक्कर बनाते हो तो बहुत फीका फीका सा लगता है, थोड़ा सा यदि अगर आप नमक डाल दो उसमें तो थोड़ा स्वाद आ जाएगा। सनातन गोस्वामी बोले अच्छा, तो कल से मधुकरी में नमक भी ऐड करना है। तो वो जब वापस मधुकरी मांगने गए तब मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ी सी नमक भी दे दो। मैया बोली कि अरे चटोरो, आए हो तेरे घर में, अब तू देख वो और क्या क्या करवाता है तेरे से। बोले नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने बोला है कि टिक्कर और नमक में हो जाएगा और ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बोले कि यमुना जी में, क्योंकि टिक्कर जब बनाते थे तो यमुना जी की पानी से बनाते थे, तो वो खा खा के गला एकदम खारा सा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नमक ऐड कर दो। बोले ठीक है, नमक दे दिया गया। तो आज से सनातन गोस्वामी जी टिक्कर में नमक ऐड करके भोग लगाने लगे। फिर एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ते बाद भगवान फिर उनके ध्यान में आए, स्वप्न में आए। सनातन जी बोले जय जय, कैसे हो, सब बढ़िया? अब बढ़िया है सब? बोले हाँ अब सब कुछ बढ़िया है, पर मैं क्या सोच रहा था कि यदि आप थोड़ा अगर आलू भी डाल देते तो थोड़ा अच्छा लगता टिक्कर के साथ। वो क्या है ना, खाली टिक्कर खा खा के अब थोड़ा मन ये हो गया है, तो थोड़ा अगर आलू उसी में जिसमें आप टिक्कर बना रहे हो उसी में यदि आप आलू को भी डाल दो तो मैं उसकी आलू की चटनी खा लूंगा, बस इतने में मैं खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, अब आलू भी ऐड हो गया। मधुकरी मांगने गए। अब क्या था? आटा, टिक्कर, आटा, नमक और आलू। आलू लेकर के आए, आलू की चटनी बनाई, भगवान खाए, मस्त शौकीन से होकर के खा रहे। अब एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, भगवान स्वप्न में नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी जी को लगा कि हाँ अब सब सेट है, अब कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना हुआ। 1 महीने बाद फिर स्वप्न में भगवान आए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, अब सब ठीक है? बोले हाँ सब कुछ ठीक है, अब तो
टिक्कर में नमक भी मिल गया, चटनी भी मिल गई, पर वो क्या है ना कि टिक्कर थोड़ा सूखा सूखा लगता है, तो यदि अगर आप उसमें थोड़ा सा घी लगवा दो तो और अच्छा हो जाएगा। तब सनातन गोस्वामी ने अपनी माला झोली रखी साइड में और उठाए भगवान को, और भगवान को उठा के लेके गए कि मैया लो धरो अपने, ठाकुर नहीं चाहिए मुझे। और जैसे ही ठाकुर उनके हाथ में दिए, वैसे ही तुरंत राधा मदन मोहन जी प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने लग गए। बोलिए राधा मदन मोहन लाल की जय हो।